इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है? आशा करती हूँ मेरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दिल से थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए भी थैंक यू। अगर नहीं कर रखा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कॉमेंट में बताना आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो यहाँ हो रही हूँ मैं रेडी, और रेडी मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि हिमांशु को मुझे लाना है स्कूल से, क्योंकि उसके स्कूल के ऑफ होने का टाइम हो गया है। तो आज का ब्लॉग मैंने अपना दोपहर से ही शुरू किया है। तो यहाँ मैं हिमांशु को स्कूल से ले आई थी, तो अब मैं कर रही थी कपड़ों को प्रेस। मुझे कपड़ों को प्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस मैं थोड़ा बहुत अपने ही कपड़ों पे कभी कभार कर लेती हूँ, वरना मेरे हस्बैंड जो है ना वो अपने कपड़ों पे खुद ही करते। पता नहीं क्यों होता है यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बस मुझे प्रेस करना नहीं पसंद तो नहीं पसंद। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, अगर जरूरत पड़ती है तो इमरजेंसी में कर भी लेती हूँ। तो आज ये प्रेस मैं इमरजेंसी में ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है मुरादाबाद अपनी दवाई लेने के लिए, क्योंकि मेरा मुरादाबाद में ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए मुझे वहां जाना पड़ रहा है। क्योंकि सैटरडे को यानी कि शनिवार को डॉक्टर से मेरी डॉक्टर मतलब अपॉइंटमेंट है, तो मुझे दिखाना है। शनिवार के ही दिन बुलाया था, तो आज है फ्राइडे, तो आज मैं निकलूंगी मुरादाबाद के लिए। तो मैं देखिए यहाँ पर ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और ये यहाँ हमारी सीट हमारी कंफर्म थी, हमने रिजर्वेशन कराया था, तो इसलिए हम अपनी सीट से आराम से बैठ के गए थे। तो ये ट्रेन जो थी ना, ये इसकी सीट बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, इसकी सीटें। सच्ची बता रही मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे ट्रेन का सफ़र बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही शादी से पहले था और ना ही अब है। बस अच्छा लगता है, पर ट्रेन का सफ़र ना पहले भी मैंने बहुत कम ट्रैवल किया है। ज़्यादातर मैं बस से ही ट्रैवल करती थी। जब मैं पढ़ती थी, गाजियाबाद में पढ़ती थी, तब भी मैं बस से ही सफ़र करती थी, ट्रेन से कम करती थी। और अभी भी मुझे ना सच बता रही हूँ, ऐसा लगता है ट्रेन का सफ़र थका देने वाला। अब क्यों हैबिट भी नहीं है, अब तो बस अपनी गाड़ी से आना और अपनी गाड़ी से जाना। तो इस बार मेरे हस्बैंड बोले कि चलो इस बार हम गाड़ी से ही चलते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई गाड़ी का भी सफ़र कर लेते, बहुत टाइम हो गया गाड़ी का सफ़र करे हुए। तो ये जो पुल है ना, ये पता है डबल पुल है। ये नीचे जो है ना, इसमें नीचे तो ये वैसा है हाईवे जैसा, जैसे इसमें गाड़ियां वगैरह बाइक वगैरह सब चलती है, और इसी पुल के ऊपर ट्रेन चलती है। यानी कि ये ट्रेन जो चल रही है पुल के ऊपर चल रही है, और इसी ट्रेन के नीचे एक पुल और है। मतलब जो ट्रेन का जो होती है ना पटरी जो होती है उसके ही नीचे डबल पुल, डबल है ये समझ लीजिए। तो ये है पुरानी दिल्ली का लोहे से बना हुआ पुल है ये। और ये आप देख सकते हैं पुरानी दिल्ली पूरी लाल पत्थर से बनी हुई है। इसके आसपास भी लाल किला भी पड़ता है। वो दिख रहा था पर मैं नोटिस नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई। तो बहुत ही अच्छा व्यू था, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। ट्रेन का सफर सच्ची में होता तो बहुत अच्छा है, पर थका देने वाला होता है भैया। मैं तो सच्ची में बहुत थक गई थी। तो ये बज गए थे शाम के 7:30 या 8 बज रहे थे, और हम पहुंच गए थे मुरादाबाद। यानी कि यह है मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ही क्लिप ली थी, ज्यादा मैंने क्लिप नहीं ली थी। और मैं मतलब ये समझ ली घर से निकलने से और ट्रेन में बैठने तक का मेरा मूड ऑफ रहा था। क्यों रहा था मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो ये सैटरडे का ब्लॉग वीडियो मतलब क्लिप है अगले दिन की। तो ये पीहू है, ये खेल रही थी, मुझसे बोल रही थी कि मम्मी इसको निकाल दो। वैसे तो मैं इसकी बुआ लगती हूँ, बट ये मुझे मम्मी ही कहती है। कोई सब पूछेगा ना ये तेरी कौन लगती है, तो ये बुआ बताएगी, और वैसे मम्मी ही कहेगी, और अपने फूफा को पापा बोलती है। तो यहाँ देखिए हम घर से निकल चुके थे। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, मैं खाना वाना कुछ नहीं खाया था। मेरी भाभी ने खाना पैक करके दे दिया था। तो हम आ गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में सबसे पहले हम ही लोग आए थे, पूरा हॉस्पिटल खाली था। और देख सकते हैं आप मेरा ट्रॉली बैग भी मेरे ही साथ है, क्योंकि हॉस्पिटल के बाद ही जस्ट मुझे घर के लिए निकलना है। क्योंकि हम 12:30 बजे की मेरी ट्रेन थी, तो 12:15 बजे हम हॉस्पिटल से निकले थे। तो ये समझ लीजिए ट्रेन को हमने भाग के पकड़ा था। बहुत ही मतलब ट्रेन के लिए हम लेट हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि आज की ट्रेन तो हाथ से गई, पर ईश्वर का कृपा है जो हमने ट्रेन को पकड़ लिया और हम ट्रेन में बैठ गए थे। भाग के पकड़ी थी आज की ट्रेन सच्ची में। और ट्रेन के सफर ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी, बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, बहुत थक गई थी मैं। और मेरी थकाना सच्ची बता रही हूँ 2 दिन में उतरी थी। और ये देखिए हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। और हिमांश इस बार की विंडो सीट मिली थी ना, तो हिमांश बड़ा खुश हो रहा था कि आज तो मुझे विंडो सीट मिल गई। ये आपको कुछ लेडीज दिख रही है ना खड़ी हुई, ये कुछ गा रही थी, बहुत अच्छे भजन गा रही थी, सत्संग निरंकारी सत्संग के बहुत अच्छे। तो मैंने वीडियो बना ली बैठ कर ही। यहाँ मैं आपसे बातें कर रही थी, बट मेरा बेटा यहाँ फोन भी देख रहा था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे वीडियो म्यूट करना पड़ा, क्योंकि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बस मैं इतना ही कह रही थी कि 5:30 बज चुके हैं, मैं अपने घर आ गई हूँ दिल्ली, और मेरी हिम्मत नहीं है आगे ब्लॉग कंटिन्यू करने की। तो बस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।